एक मित्र ने लिखा है, परम श्रद्धेय प्रणाम। पिछली इंटीमेट सेटिंग में आपने कहा मेरी तरफ देखें भी नहीं, मुस्कुराएं भी नहीं। आह और वाह के बारे में आप पहले ही कह चुके हैं, लेकिन अगर आपको देखने से अस्तित्व की झलक मिलती हो, ध्यान घटित होता हो तो क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई ये बताओ, मैंने ये कब कहा कि तुम मेरी तरफ मत देखो, मुस्कुराओ नहीं? मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने ये बात कही कि तुम मेरी तरफ देखो भी नहीं, मुस्कुराओ भी नहीं। मैंने केवल कहा था कि प्रवचन के बीच में बोले नहीं, तालियां नहीं बजाएं, वाह नहीं करें, उसका आनंद लें। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल डिस्कोर्स है। यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, फिर भी बोलना घट रहा है, ये रहस्य है बस, इसलिए उसका आनंद लेना है। तुम्हें कोशिश करनी है कि सुनने वाला भी कोई ना रह जाए और सुनने की घटना घट जाए। यहाँ बोलने वाला नहीं है, बोलने की घटना घट रही है, और उधर सुनने वाला है, ये बाधा है। न बोलने वाला रहे न सुनने वाला रहे, लेकिन बोलने की घटना घटे और सुनने की घटना घटे, फिर बुद्धत्व कितनी दूर है। तो देखें, गौर से देखें, अच्छे से देखें, देखने की मनाही नहीं, और मुस्कुराएं बिल्कुल, जितना मुस्कुरा सकते हैं। अस्तित्व की झलक मिलती है, अस्तित्व ही है। अब यहां मेरा होना नहीं है, अस्तित्व का ही होना है। जो है वो अस्तित्व ही है। तो उस अस्तित्व से जरूर जुड़ें, मिलें, अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ जाएं, अपने सजगता से जुड़ जाएं। और मैं उन चीज़ों की ओर इंगित कर रहा हूं जो केवल बाधा बनेंगी, उन बाधाओं को केवल गिराना है। और देखने या न देखने की बात जब मैंने कही होगी तो मुझे ऐसा ख्याल पड़ता है, मैंने एक प्रस्ताव दिया था तुम लोगों को कि हम लोग कभी साइलेंट सिटिंग करें बीच में, जब केवल हम मौन बैठें, और तब तुम्हारी मर्जी हो कि तुम मेरी तरफ आंख बंद करके बैठो या आंख खोल कर बैठो। लेकिन उसमें भी मैंने सुझाव दिया था कि वहाँ बैठें जहाँ से मैं दिखाई पड़ूं, जहाँ से तुम मुझे देख सको और देखते हुए तुम बैठे रह सको। तो बीच बीच में कभी ऐसी सिटिंग्स भी हम आयोजित करेंगे जो तुम्हारे ऊर्जा स्तर में बहुत लाभकारी होंगी। और कई बार जो कह के नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है वो मौन में कहा जा सके। न देखने की बात मैंने कही थी तो कुछ लोग ऐसे डूबी हुई और ऐसी निगाह से देखते हैं कि वो देखना और न देखना बराबर है। अरे थोड़ा प्यार से देखो, थोड़ी आंखों में चमक ला के देखो। अब ऐसे चेहरे भी कम ही देखने को मिलते हैं, तो खुश होकर देखें। आप कई बार ऐसे देखते हैं तो मुझे रुकना पड़ता है, मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, इतना आंखों में उदासी क्यों है। तो प्रसन्न होकर बैठो, समस्या क्या है, खुश रहो। केवल मैंने उन सारी बातों की बात कही थी। एक और प्रश्न पूछा है मित्र ने, उसकी भी बात कर लेते हैं। एंजॉय करें सारी बातें, और छोटा सा प्रश्न है, उसकी बात करके फिर हम आज की सिटिंग समाप्त करेंगे। पूछा है मित्र ने, और वो एक परंपरागत ट्रेडिशनल बात है, उसको ध्यान में रखेंगे तो वो भी अच्छा होगा। मित्र ने पूछा है, पिछले दिनों संयोगवश एक जैन मुनि से मिलने का अवसर मिला। वो बिल्कुल नग्न रहते हैं। थोड़ी देर बैठने के उपरांत उनके भोजन का समय हो गया। उठने के पश्चात उनके कुछ स्त्रियां और पुरुष उनके चारों तरफ चक्कर काटने लगे और कुछ उच्चारण कर रहे थे, जिसका भाव था कि महाराज भोजन ग्रहण करें। वह हाथों से बालों को उखाड़ते हैं, भोजन में किसी पात्र का उपयोग नहीं करते हैं, पैदल ही चलते हैं, आदि आदि। ये देखकर कुछ अटपटा सा लगा। इस युग में इसकी प्रासंगिकता व दर्शन के बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें। अब बेहतर ये होता कि तुम उन जैन मुनि से ये सब पूछ डालते तो सीधी सीधी बात हो जाती,
प्रासंगिकता और दर्शन वही अच्छे से जानते होंगे। तो इन बातों में कोई बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, और बस मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करूंगा कि तुम अधिक प्रभावित ना हो जाओ उनसे, और अपनी सहजता में रहो। तुम जैसे हो वैसे रहो, दूसरे जैसे हैं उनको वैसा रहने दो, उनको अपने रहने की स्वतंत्रता है। और बातें इतनी स्पष्ट है कि उनके बारे में तुम सब जानते हो, मैं उसमें क्या जाऊं। अतीत को कंधों पर ढोना नहीं है। जो धर्म अतीत को कंधों पर ढोते हैं वो धर्म की लाश को केवल अपने साथ लेकर चलते हैं। धर्म जीवंत है, समय के साथ सुर ताल में है, समय की लयबद्धता में है। अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है, धारणाओं, परंपराओं, विश्वासों के नाम पर मूर्खताओं में नहीं उलझना है। कौन किसकी परंपरा है, क्या है, इसमें मुझे नहीं जाना है। बस विवेक का उपयोग करें और जो समय के अनुकूल है, सहज है, उसका उपयोग करें।